अरे यहां तक क्वेश्चन समझ आया सबको? अब देखो आल्सो, अब ये पॉइंट A12 इस लाइन पे लाई करता है। जो ये पॉइंट है बेटा, ये लाइव करता है ऑन लाइन फर्स्ट। ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। लाई करने का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -1 और y की जगह 2 इसमें रख दो। y की वैल्यू रखी 2, x की जगह -1 प्लस c, और m की वैल्यू ये रही 1/2, m की वैल्यू 1/2 -1 प्लस c। तो c की वैल्यू देखो क्या आई गई, ये मुझे लगता है c आ जाएगा 5/2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताना? खुशबू, समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन बताना पड़ा, रिपीट करूं? अभी बताता हूँ। हिमांशी, अरे बाकी किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। आज लक्ष्य इस पे है क्या? आज देखो भाई, करा देंगे बेटा, तो परेशान मत हो, ठीक है? क्योंकि जो मैंने पहले कह दिया था बीच में चल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा हम लोग भी पीछे नहीं है, हो जाएगा। हाँ, 16 क्वेश्चन देखो भाई। इफ P and Q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, दो लाइन है देखिए, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, और दूसरी है बेटा x secant थीटा प्लस y कोसिकेंट थीटा x secant थीटा y कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू k। If P and Q are length of perpendicular from origin to line, x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and x secant theta plus y cosecant theta is equal to k. Prove that p square plus 4q square is equal to k square. देखो भाई, कल आप लोगों को ये बात बताई होगी कि अगर ये पॉइंट कोई x1 y1 है और यहां से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कोई लाइन की इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और x1 y1 पॉइंट है ये, यहां से ये डिस्टेंस an, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला क्या था बताओ मुझे? एक 1 क्या हो गया? अरे फिर देगा देखना है। हाँ भाई रजत, ax1 by1 प्लस c मोड अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। देखो आप इसको मैं ऐसे ले लेता हूं और इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। पहले आप निकालो ओरिजिन से पहले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन मतलब 0 0 से, और एक को P कहा है। P क्या है बेटा?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन। लाइन फर्स्ट का ये लाइन फर्स्ट है, इसका 0 0 से डिस्टेंस, तो कैसे निकालते हैं? ax1 यानी कि x की जगह 0, by1 y की जगह 0 माइनस k cos q2 थीटा अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। ये आ जाएगा k cos 2 थीटा। बेटा ये मोड है तो माइनस का प्लस बन जाएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। बोलो भाई। और क्यों है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकंड फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकंड फ्रॉम ओरिजिन। लाइन सेकंड का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या है। लाइन सेकंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकंड फ्रॉम ओरिजिन। अब लाइन सेकंड का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही ax1 यानी कि 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो x1 y1 0 है। 0 0 यहां 0 यहां और ये माइनस के मोड अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये क्या है हिमांशी? आ रहा बेटा समझ? आवाज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही बताओ। खुशबू यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये ऊपर तो मोड है बेटा तो ये प्लस आ जाएगा और नीचे सीकेंड स्क्वायर होता है 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम ले लो इसको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर। और इस प्रकार से बेटा ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये जो अपोन में है ये ऊपर चला जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। यहां तक बताओ भाई किसी को दिक्कत है? बोलो भाई। बेटा मास्क पूरा लगा कर रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो है लेकिन क्या करें, हम लोगों की इस बीमारी में डर ही लगता है। बोलो भाई। खुशबू यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। और बताओ इनमें से आपको किसी को दिक्कत हो यहां तक? अनामिका बता बेटा यहां तक कोई डाउट हो तो। अनामिका यहां तक कोई डाउट है पूछो। ठीक है। रजत ठीक है। और किसी को दिक्कत हो बता दिया करो भाई। सभी को पुकारता हूं, कभी ऐसा सोचो मेरा नाम नहीं पुकारा। अब देखो हमें ये प्रूव करना है बेटा। देखिए p की वैल्यू तो आपकी आई है k कोस 2 थीटा और ये k/2 है तो ये 2 इधर आओगे, 2 क्यू की वैल्यू आई k साइन 2 थीटा।
अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये स्क्वायर करो, ये आ जा पी का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर और ये के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन 2 थीटा। भाई यहां तक बताओ बेटा, इसका स्क्वायर पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2q स्क्वायर, इसका स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, इसका स्क्वायर के स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यहां पर पी स्क्वायर 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करके 1 आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को पूछना है तो? हिमांशी, खुशबू, बताओ, कोई प्रॉब्लम आई, डाउट बताओ। ठीक है खुशबू, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया? अरे यार, ये तो वहां देखो ना, वहां दे रखा है पी का स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। हाँ, वैसे भी देखो यहाँ कोस थीटा या साइन थीटा तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आंसर में थीटा नहीं आ रहा, आंसर में थीटा नहीं आ रहा। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो मैं बता देता हूं, नहीं तो फिर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, सार्थक, शिबू, समझ आ रहा भाई? ठीक है, देखो भाई, अब 17 क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं आपको, 17, 18, 4 ही है बस, 17 और 18 क्वेश्चन अभी करा। ये बहुत टिपिकल सर में दर्द कर देता है थोड़ी देर में, ऑनलाइन वाले बहुत इजी था, जोर भी नहीं पड़ता था पढ़ाते दफा, अब सर में दर्द हो जाता है एक बैच के बाद तो, और नहीं तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों करता पड़ा सब कुछ, इतने साल हो गए पढ़ाते। ये आवाज सही आती है, इसको बिना इसके अच्छी आ रही है। अच्छा, बता दें इसको। देखो भाई, इन द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस फाइंड इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। ये लास्ट के चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, लास्ट के चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। ये तुम्हारी क्लास में लगाता हूँ 11वीं 12वीं में, इसलिए कि मैं बच्चों की आवाज सुन सकूं। इन द ट्रायंगल एबीसी, बेटा वर्टिसेस बोलना, ए दे रखा है 2 3, एक मिनट, ए दे रखा है, बोलियो, ए 2 3 है, बी 4 -1 और सी 1 2। देखो बेटा, हमें यहां से जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ निकालनी है। इसका मतलब तो ये है कि हमें यहां से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बीसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होगी।
बीसी का यहां से डिस्टेंस ये एल्टीट्यूड होगी एएन। तो पहले तो आप मुझे स्लोप ऑफ बीसी निकालो, बीसी का स्लोप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा ये 2 माइनस माइनस 1, 1 माइनस 4, यह आ जाएगा 3 बाई माइनस 3 माइनस 1। भाई जहां नहीं आए वहीं रोक दिया करो। आप इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है भाई। और बीसी की इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन का फार्मूला ये होता है बेटा y माइनस y1, एक पासिंग पॉइंट कोई से पॉइंट का इस्तेमाल कर दो, y माइनस y1 mx माइनस x1, y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y माइनस y1 m स्लोप को कहते हैं, x माइनस x1। भाई किसी को ये बात समझ नहीं आई, भाई को बहन को? यहां तक समझ में आया? सबको नहीं आया? खुशबू? हाँ जी बहन जी बताओ। हाँ कोई सा पॉइंट ले सकते हो, जब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करके भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अच्छा अब एक बात, हाँ जी सेम आएगी। अब आपको यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो एम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बीसी। निकाल दो, एक लाइन का काम है। याद आया? ax1 by1, इसमें x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। भानु है क्या? अरे भानु नहीं है? आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत समझ में? देखो कोशिश करेगा तो समझ आएगा, ऐसा नहीं है। मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, इन बच्चों को ज्यादातर टॉपिक हो गए तो ये समझ में आ ही रहा है इनको। अब 18th क्वेश्चन 5 मिनट का है, मैं भी करा देता हूँ। अरे किसी को पूछना है, डाउट रहेगा किसी को? हिमांशी, अनामिका? अरे दिनेश है नहीं है? बस हाजिरी बोल दिया कर तू भाई, और हाजिरी डेली भेज दी कर। मैंने करवा रखा तो हमने क्लास का, इसलिए कि तू, और प्रॉब्लम जो नहीं है वो पूछ लिया कर। अब जी ये सवाल नहीं आया, काम करना शुरू कर दो। एक आध को नहीं आ रहा उनको समझा भी दिए कर, भानु जैसे को। देखो इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। हाँ। If P is length of perpendicular from origin to line whose intercept on axis are A and B। देखिए बेटा क्या है। हाँ भाई याद हो तुम्हें, अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट A दे रखा है और y इंटरसेप्ट B दे रखा है, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन x अपॉन A प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर काटती है
और y एक्सिस को b पर काटती है, तो उसकी इक्वेशन होगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है बेटा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये OM, ये P दे रखा है बेटा आपका, ये आपका P दे रखा है। P मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या फार्मूला है, याद करो, अभी बताया था AX1, इससे कंफ्यूज मत होना, 1 बाई ए, ये 1 बाई ए एक ही जगह है, X1, 1 बाई बी Y1, 0 0, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, X1 Y1 0 0 है, माइनस 1 मोड अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन ए, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर तो 1 आ गया, 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो बेटा। तो ये 1 बाई पी स्क्वायर ना 1 बाई पी इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर। क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल का मतलब यहां भी उल्टा कर दिया, p का 1 बाई पी और ये 1 अपॉन इसका भी रेसिप्रोकल, और इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी हो गया। अब ध्यान से सुनो बेटा यहां तक, इसके बाद की एक्सरसाइज आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। कोरोना के संकट काल के कारण, हाँ भाई, कोरोना के कारण 10.4 एक्सरसाइज और 10.5 एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, बुक में सभी होंगे। सुनो भाई, एक तो कल का आपके लिए होमवर्क है कि आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।